guys to my channel. Today we are going to discuss all about computer science in engineering. So अगर अभी आपने क्लास 12 पास किया है, आप CSE लेने का सोच रहे हो या आपके पास कोई आइडिया है नहीं कि CSE में क्या होता है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा और हमें कौन से जॉब या रोल्स मिल सकते हैं. सो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा. सो लेट्स मूव इनटू दिस डिस्कशन. तो हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस. व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? सो नाम से वी कैन गेस. इसमें हम लोग बेसिकली कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं. एप्लीकेशंस हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, जो भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे वी हैव लिंक्डइन हो गया हम लोग के पास यूट्यूब है, फेसबुक है, अमेजोन है. ये कैसे काम करता है, जो सर्वर्स है उनसे हमारे कंप्यूटर्स में डाटा कैसे आ रहा है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. नेटवर्किंग हो गई और अभी एक और है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये भी काफ़ी बूम कर रहा है. जो AI चैटबॉट्स हैं हम लोग के पास, ChatGPT हो गया, ग्रॉक, जेमिनाई, ये सब कैसे काम करते हैं, इनके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब हम लोग CSE के अंदर पढ़ते हैं. सो अगर आपको पूरा इंटरनेट समझना है, पूरा इंटरनेट कैसे काम करता है, तो आपको CSE पढ़ना पड़ेगा. एंड दैट्स इट. आगे चलते हैं. आगे हम लोग के पास है What subjects do we need to study in CSE और कंप्यूटर साइंस. मैंने सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्रामिंग रखा है. क्यों? C++, जावा, पाइथन, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है CSE मीन्स कोडिंग. आपको दिन भर बैठ के बस कोडिंग करनी है, बस कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ने हैं. पर ऐसा होता नहीं है. आपको बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. DSC हो गया, ऑप्स है, DBMS है, OS है, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया. यहाँ पे ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जो CPU है वो बनता कैसे है, वो काम कैसे करता है. थोड़ा सा ये हार्डवेयर पार्ट हो गया हम लोग के पास. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. इसमें जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो टाइम कितना लेंगे काम करने के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. हम लोग के पास कंपाइलर डिजाइन हो गया. देन वी हैव AI/ML, जो अभी काफ़ी बूम कर रहा है. फिर साइबर सिक्योरिटी है, वेब डेवलपमेंट है. एंड लास्ट वी हैव मैथ्स फॉर CSE. आपको मैथ्स थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी CSE में. मोस्टली आपको 3 डोमेन्स पढ़ने पड़ते हैं: स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस. ये आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको CSE पढ़नी है तो इन मैथमेटिक्स. हम लोग आगे चलते हैं. एक मेजर क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है, डिफरेंस क्या है CSE एंड IT में, क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है. सो मैं बता दूं, दोनों में डिफरेंस काफ़ी माइन्यूट है और बहुत ही नेग्लिजिबल है. जो CSE है ये काम करता है ज़्यादातर न्यू सॉफ्टवेयर्स हो गया, नई टेक्नोलॉजीज हो गया, उसको बनाने पे. थोड़ा सा ये रिसर्च ओरिएंटेड भी रहता है. इसमें प्रोग्रामिंग ज़्यादा होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है. इसमें AI हो गया, आपका ML हो गया, डाटा साइंस हो गया. किनके लिए अच्छा है? जिनको सॉफ्टवेयर बनाना पसंद है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, AI इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, इनके लिए बहुत अच्छा है ये. इसमें कोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड IT में जो टेक्नोलॉजीज जो एग्जिस्ट करती हैं उनको मैनेज करना, उनको अपग्रेड करना, इस पे काम होता है. ये लोग नेटवर्किंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, इस पे ये लोग काम करते हैं ज़्यादातर. किनके लिए अच्छा है? जिनको नेटवर्किंग पसंद है, नेटवर्क इंजीनियर्स, क्लाउड इंजीनियर्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा है. इसमें कोडिंग कम होती है. दोनों ब्रांचेस अच्छी हैं, दोनों में लगभग सेम ही पढ़ाई होती है. तो फ़र्क क्या है? एक फ़र्क जो पड़ता है वो फीस का पड़ता है. जो CSE की डिग्रीज होती हैं वो थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू IT डिग्रीज. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको दिखेगा जो CSE की डिग्रीज हैं उसकी फ़ीस कम है, पर जो IT की जो डिग्रीज हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे हम लोग के पास है करियर्स. क्या क्या करियर ऑप्शन है हम लोग के पास अगर हमने CSE ली है या ये लेके हमने पढ़ाई की है. तो हम लोग के पास AI इंजीनियर हो गया, ML इंजीनियर्स हो गए, डाटा साइंटिस्ट हो गए, फुल स्टैक डेवलपर हो गए, फ्रंट एंड डेवलपर हो गए हम लोग के पास, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ब्लॉकचेन डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड्रॉयड डेवलपर, हैकर. और ये जो मैंने सैलरीज दी हैं ये स्टार्टिंग सैलरीज हैं. सो अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप जॉब मार्केट में जाएंगे तो आप ये कुछ सैलरीज अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो. As you know, India is a IT hub. तो इंडिया में IT सेक्टर में जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है IT सेक्टर में. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे कुछ और जॉब्स के चार्ट हैं.
उनके बारे में लिखा गया है, काम क्या होता है और स्किल्स क्या क्या आपको सीखनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे पॉज किया है, आप लोग इसको देख सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। एक सवाल जो आपने सुना होगा या किसी ने आपको जरूर कहा होगा, इज सी एस सी वेरी डिफिकल्ट। आपने सुना होगा सी एस सी इज़ वेरी हार्ड। अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की है, कोडिंग नहीं कर पाओगे। सो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आसान तो होता नहीं है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में सब कुछ हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है। हर प्रोफेशन में अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं और वो सीसी के लिए भी एकदम ट्रू है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, पर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस रखोगे, रेगुलर पेशेंस रखोगे और अगर आप लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करोगे तो आपके लिए आसान होते जाएगा। सो इफ़ यू आर विलिंग एंड रेडी टू पुट ऑल दिस एफर्ट्स, यू आर गुड टू गो फॉर CSE। हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्रीम कंपनीज हैं, मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो ये IT कंपनी, ये कुछ कंपनीज है जो एक्टिवली हायर करते हैं IT प्रोफेशनल्स को। आप लोग और भी देख सकते हो, इसमें कोई अच्छी कंपनी जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, हम लोग के पास डेल है, HP भी है, लिंक्डइन। तो ये सब कंपनी से ये सब काफ़ी अच्छा पे करते हैं। भी है फेसबुक, ट्विटर। तो ये कंपनीज काफ़ी अच्छा पे करते हैं। जो स्टार्टिंग सैलरीज होती है इन कंपनीज में अराउंड 35-40 LPA होती है और हाईएस्ट तो वी हैव हर्ड 1 करोड़ 2 करोड़ तक रेंज हो सकती है। आगे चलते हैं हम लोग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।